Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जो प्यार दिख रहा है जो वो हमें दे रहे हैं तो हम खुद भावुक होके वहाँ रोने लग जाते हैं कई बार तो। यही चीज़ है कि पापा का काम उनके लिए बोलता है, मतलब उन्होंने जो अमेठी में इतना काम किया है 40 साल के लिए, तो उनका काम ही उनके लिए काफ़ी है, उनका कैंपेन उनका काम ही है। अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देने वाले केएल शर्मा से आपने बातचीत देखी, हमने की, और अब उनकी बेटियां जो दमखम से प्रचार कर रही हैं वो हमारे साथ हैं, दिव्या और अंजलि। आप ये बताइए कि पहली बात तो कैसा माहौल है, कैसा प्रचार चल रहा है, चलते चलते बात करेंगे। पहले तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है यहाँ की जनता से और प्रचार अभी तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है जनता का। अच्छा, आप बताइए। अभी तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग कर ली, तो बहुत ज़्यादा लोगों से मिल लिए, तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। हम लोग उम्मीद तो पूरी लगाए रखे हैं, तो बस यही है। लेकिन कैसे चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल आपकी कोई एक्सपीरियंसेस नहीं रहे होंगे, सिर्फ देखा होगा अब तक दूर से, और जहाँ तक मैं जानती हूँ केएल सर भी जो है वो बड़े लो प्रोफाइल रहते हैं, उनका कैंपेन भी लो प्रोफाइल चलता है, लेकिन लग रहा है कि वो लो प्रोफाइल कैंपेन ज़्यादा लोगों के बीच जा रहा है, सक्सेसफुली जा रहा है। जैसे कि आप देखिएगा पापा के इंटरव्यूज़ में भी आपने सुना ही होगा, पापा ने शुरू से यहाँ की जनता के लिए काम करा है, तो जो लोकल जनता है यहाँ की वो सब लोग उन्हें जानते हैं, उनके काम को पहचानते हैं। उन्होंने ज़िंदगी के अपने 40 साल दिए हैं अमेठी को, रायबरेली को, इन दोनों जगहों को, तो सब लोग उन्हें उनका काम पहचानते हैं। उन्होंने क्या कहाँ पे नल लगवाए हैं, कहाँ हैंड पंप लगवाए हैं, कहाँ सड़क बनवाई है, किसका इलाज करवाया है, तो वो सब उनको पता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लो प्रोफाइल, इस क्षेत्र में स्पेशली सब उनका काम बहुत अच्छे से उनको पता है। मतलब ऐसा भी है क्या कि वो नाम से जानते हैं इस गांव में ये बंदा है, उसको ये तकलीफ थी, किसी ने ये कंप्लेंट किया था, किसी को ये उम्मीद है। तो वो सब प्यार हमें अब देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे अब जब आए हैं पापा के लिए प्रचार कर रहे हैं, अब हमें वो सब देखने को मिल रहा है। हम पापा के भी हाफ पे गांव-गांव जा रहे हैं, जहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं हम दोनों वहाँ पे जा रहे हैं, मम्मा जा रही हैं। तो हमें अब जब वो लोग हमें मिल रहे हैं जिनका पापा ने उस कभी मुसीबत के टाइम पे मदद करी है, तो जो प्यार दिख रहा है जो वो हमें दे रहे हैं तो हम खुद भावुक होके वहाँ रोने लग जाते हैं कई बार तो। जी। अच्छा, एक एक मैंने आपकी भी एक वीडियो देखी थी जो हमको बहुत ज़्यादा मीडिया में दिखाई दे रही है कि आप लोगों से जिस तरह से बात कर रही थी, मतलब ऐसा लगता नहीं कि आप पहली बार लोगों के बीच जा रही हैं। थोड़ा कॉलेज में एक्सपीरियंस था स्टेज पे बात करने का, बस और उससे एक्टर ज़्यादा हैं कुछ आप। नहीं। इतना नहीं, बट थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, तो वो थोड़ा मीटिंग्स वीटिंग्स करके और वो सबसे थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया था, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आप लोगों के बीच में जा रही हैं तो क्या-क्या बातें हैं जो आप प्रमुखता से आप रख रहे हैं कि ये काम या वो काम, क्या बातें हैं जो प्रमुखता से आप लोगों के बीच में रख रहे हैं? मेजरली यही चीज़ है कि पापा का काम उनके लिए बोलता है, मतलब उन्होंने जो अमेठी में इतना काम किया है 40 साल के लिए, तो उनका काम ही उनके लिए काफ़ी है, उनका कैंपेन उनका काम ही है। तो यही है कि हम लोग जाते हैं गांव में, तो भीड़ में से ये 2-3 लोग तो उठ के कम से कम बोल देते थे कि दीदी आप, मेरी बेटी का इलाज आपके पापा ने कराया था, दीदी ये जो सड़क है ना वो आपके पापा ने दिलवाई थी, ये जो बिजली का खंभा देख रही है, इस गांव में बिजली एक सपना हुआ करता था जो आपके पापा ने दिलवाया है। तो इतना तो हमें बोलना ही नहीं पड़ता, हमें अपनी स्पीच कट शॉर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि लोग बोलते हैं हाँ दीदी आप जीत रही हो, आप जाओ, बेफिक्र होके जाओ, आप जीत रहे हो, तो ये सब बोलते हैं। तो हमें बोलने का मौका ही नहीं देते लोग, तो बस यही चीज़ है। अच्छा, सर से मेरी जो बातचीत हुई तो वो भी यही कह रहे थे कि मैं कम, मेरी जनता ज़्यादा बोलती है। आपको भी ऐसा लगता है? जी, ये सच है, ये सच है। तो यही एक्सपीरियंस जैसा इसके साथ रहा है वो मेरे साथ भी रहा है। अभी मैं कहीं गाँव गई थी और एक अंकल मिले थे हमें, वो शशिधर त्रिपाठी करके, तो वो सलोन गाँव में, वो इतने ज़्यादा भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ इस टाइम पे मैं पापा की वजह से, उन्होंने मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया है, मेरा सब खराब हो गया था और अब उन्होंने ही मेरी पूरी मदद करी है। तो बस कर्म, ये सारा कर्म का ही खेल है। पापा की ये 40 साल से कर्म भूमि रही है, तो उनका काम ही बोलता है उनके लिए। तो जैसे मतलब आपने, हमने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात की, पर्सनल लेवल पर कितना अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं, मतलब आप चुनावों से इतर की अगर बात करें, चुनावों से हटकर हम बात करें कि एक चुनाव चल रहा है, उस सीन से अगर हट जाएं, तो आपके पिताजी के बारे में, उनके काम के बारे में, जैसे आपने कहा कर्म, उसके बारे में जब कोई कहता है, तो इन दो बेटियों को कैसा लगता है?
ये चीज़ हमें अभी नहीं, हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि पापा ने यहाँ के लोगों का दिल्ली में भी इलाज कराया है। तो हम अगर पापा के कभी ऑफिस में भी जाते थे ना तो लोग भावुक हो जाते थे कि बेटी मतलब हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पापा उतना कर देते हैं हमारे लिए। तो किसी का भी इलाज कराना हो, कोई भी मतलब यहाँ से लेके जाना, यहाँ तक लेके वापस आना ठीक करवा के उनको, उसके बाद का भी जो दवाइयों का खर्चा हो, ये सब चीज़ें सब उनका पापा कर देते हैं। तो उनको वो बोलते हैं कि दीदी हमें बोलने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पापा को सब पता रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीने बाद हम ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फ़ोन भी आता है अभी कैसा चल रहा है। तो इतना तक तो पापा जुड़े हुए हैं लोगों से, तो उनका मतलब वही है कि प्रचार करने की हमें ना ज़रूरत ही नहीं पड़ी है इतनी ज़्यादा। मैं यही बोलना चाहती हूँ बस। अच्छा, आप दोनों लोग अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी? मैंने एमबीए किया है, फिर उसके बाद 2 ढाई साल के अप्रॉक्सीमेटली मैंने काम किया है कॉर्पोरेट कंपनी में। और फिर उसके बाद मेरे को बेकिंग का बहुत शौक है, तो मैंने उसके लिए उसी में अपना बिजनेस खोलना चाहती हमें कुछ खिला रही हैं फिर मीठा जब अगर जीत जाते हैं? हूँ। जितवाओ फिर भी खिलाते हैं हम बना के। जनता जिताएगी अगर जनता पसंद कर रही है आपका कैंपेन, आपके काम? हाँ, फिर बहुत सारा बनाना पड़ेगा सब लोग के लिए। ज़्यादा ऑर्डर आ जाएगा फिर। हाँ। ज़्यादा ऑर्डर आ जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने एमबीए कर रखी है। उसके बाद मैंने 8 साल आईटी कंपनी में आई एम वर्किंग राइट नाउ, और मैं दिल्ली में काम करती हूँ। अच्छा। जी। तो ये पूरा हमने कैंपेन देखा, तो क्या पूरे दिन का शेड्यूल कैसा रहता है? मैं गलत नहीं हूँ तो अभी 10 बजने वाले हैं, क्या शेड्यूल अब से आपका चल रहा है बैक टू बैक? क्योंकि मैं सर को तो देख रही हूँ बैक टू बैक 2-3 बजे घर लौटना होता है, सुबह से शुरुआत होती है। आपका भी क्या वैसा शेड्यूल हो गया है, पूरा कैंडिडेट जैसा हो गया एकदम? कह सकते हैं आप, क्योंकि हम लोग भी दोनों अभी बस रेडी हैं, आप देख रहे हैं इस टाइम पे। और अभी हम निकलेंगे तैयार होके, कैंपेनिंग पे जाएंगे, गांव टू गांव, डोर टू डोर जाएंगे, सबसे मिलेंगे। बस अभी हम अगले बस इस इंटरव्यू के बाद हम निकल रहे हैं। अच्छा, तो आपका भी जो कैंपेन है, जैसे मैं सर के लिए कह रही थी कि बड़ा ही लो प्रोफाइल सा, साइलेंट सा कैंपेन है, बात हो रही है, मुद्दों पर बात हो रही है वहाँ पर, आपका भी ऐसा ही है प्रचार का तरीका? हाँ, मतलब हम दोनों का सेम ही प्रचार का तरीका है। तो मैं थोड़ा इनसे पहले आ गई थी, पर वही है कि हमने एक थीम ऐसा ही सेट किया था क्योंकि मैंने देख लिया था कि गाँव-गाँव जाके भी लोगों से उतना ही कनेक्शन हम बिल्ड कर पा रहे हैं जितना अगर हम बहुत मास स्केल पे करते हैं। और वन ऑन वन कनेक्शन बिल्ड करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि उनकी हम बैठ के एटलीस्ट बातें सुन पाते हैं थोड़ा बहुत। हम चाहे अभी इस स्तर पे हम मदद नहीं कर पाएँ, पर वो अगर चिट्ठी लिख के देते हैं ये सब, तो मैं पापा तक ज़रूर पहुँचाती हूँ। आज भी मेरे पास एक चिट्ठी आई है, मेरी पॉकेट में पड़ी हुई है ये, तो उन्होंने, एक अंकल ने मुझे ये दी है, तो मैं ये पापा तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। लिखा है दिखाइए। नहीं। अच्छा, पापा को वो पता सीधा लगेगा मैसेज वहीं जाएगा। अच्छा, तो कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, तो हम जो बात कर रहे थे इनसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, आप लोग क्या कहेंगे? बहुत कम रिप्रेजेंटेशन कैंडिडेट के तौर पर भी नज़र आते हैं, और आप तो बेटियां जो है वो पिता के लिए चुनाव प्रचार में उतरी हुई हैं। अभी आप देखिए ना, जिस स्मृति ईरानी भी तो यहीं से ही खड़े हुए हैं ना, तो वो भी तो एक महिला ही हैं। और अब हम जब गांव टू गांव, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो हमें कैंपेन में इतना ज़्यादा उत्साह औरतों की तरफ से ही देखने को मिल रहा है, तो हम उस वे में उनके साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं। वो ज़्यादा वोकल हैं इस कारण। तो महिलाएं स्मृति ईरानी के बारे में क्या कह रही हैं जब आप जा रहे हैं? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, ठीक है, अच्छी बात है। प्रचार पर फोकस है, किसी पर छीटाकशी पर फोकस नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी को हरा देंगे शर्मा जी? कोशिश हमारी यही है और हम उसी के टूवर्ड्स काम कर रहे हैं। तो हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हरा देंगे। हरा देंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मम्मी, हम सब लोग जुटे पड़े हैं, पूरे कार्यकर्ता सब लोग लगे पड़े हैं, इसी चीज़ के लिए लगे हैं कि हम लोग को एक बदलाव चाहिए। तो कोशिश है कि हराने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या और अंजलि, अपने चुनाव प्रचार के बीच से समय निकाला। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, अमेठी से।